चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। सेट 4 है, सीरीज का नाम है दे दनादन परमास। इसमें आपको 25 साइंस के टॉप क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न एक देखिए, प्रश्न एक है एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो, अम्ल। तो एंजाइम होता क्या है? तो कहेंगे एंजाइम होता है प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन। अब समझिए, प्रोटीन जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करके जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो प्रोटीन है क्या? तो कहेंगे प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करके जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब एमिनो अम्ल समझिए कि एक जीव को, अगर हम मनुष्य की बात करें तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य को 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें 9 एमिनो एसिड भोजन से प्राप्त होता है, जबकि 11 एमिनो एसिड हमारा शरीर खुद फॉर्मेशन करता है, यानी खुद हमारा बॉडी 11 को निर्माण करेगा। 9 एमिनो एसिड हम भोजन से प्राप्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित हम कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी अगर चुंबकीय पदार्थ है तो उसको हम अगर गर्म कर देंगे तो विचुंबकित हो जाएगा, या उसे हथौड़े के चोट देकर उसे विचुंबकित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हथौड़े से चोट देकर, ऑप्शन बी है गर्म करके। दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो किस खनिज के द्वारा हम लोहा प्राप्त करेंगे? चूना का पत्थर यानी चूने पत्थर से